नमस्कार, गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसा हैं आप लोग सब? तो आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। लगातार आप भाइयों और बहनों के एक मैसेज ज़्यादातर आ रहे हैं कि भैया आपने रीट एसएसटी विषय के लिए आपका चयन हुआ है, तो उसके लिए कहाँ से कोचिंग की थी? कहाँ से आपने टेस्ट सीरीज़ की थी? क्या कोचिंग करना ज़रूरी है या बिना कोचिंग के भी अपना सिलेक्शन हो जाता है? तो उन सभी सवालों को लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो उन सभी सवालों के आपको जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, मैंने कोचिंग बहुत पहले की थी। जब रेट 2021 में जब कोरोना लगा था ना, तो उस टाइम मैंने कोचिंग की थी। तो मेरी क्या है, कोचिंग पूरी नहीं हो पाई थी। 2 या 3 महीने मैंने कोचिंग की थी, उस टाइम कोरोना लग गया था, उस कारण वो कोचिंग मेरी पूरी नहीं हो पाई थी। वो जो 2021 का जो पेपर हुआ था, उसमें मैंने कोचिंग की थी। तो उस टाइम मेरे काफ़ी अच्छे नंबर थे, मुझे लग भी रहा था कि मेरा आराम से इसमें क्या है सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वो भर्ती रद्द होने के कारण मेरा उस समय उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। और मैं आपको कोचिंग का नाम भी बता देता हूँ कि मैंने जो कोचिंग की थी, पहले अधिगम कोचिंग चलती थी जयपुर में, तो वह उस टाइम बंद हो गई थी और उसी के नाम पर एक नई कोचिंग चली थी। कॉन्सेप्ट एकेडमी के नाम से एक कोचिंग चली थी, तो मैंने वहाँ से कोचिंग की थी। और उसमें जो टीचर थे उस समय वह मतलब थोड़े बहुत ठीक ठाक थे और उनको क्या है अनुभव भी था। लेकिन मैंने फिर उस टाइम तो भर्ती रद्द हो गई थी, तो फिर मैं 2024 में सेकंड ग्रेड के लिए रीट एसएसटी के लिए कोचिंग किया था। उत्कर्ष कोचिंग वहाँ है जो जयपुर में, उससे मैंने कोचिंग की थी। तो मैंने सेकंड पेपर के लिए कोचिंग की थी, क्योंकि फर्स्ट पेपर तो मेरा क्या है क्लियर था। और सेकंड पेपर का रेट में क्या है कोई ज़्यादा मतलब उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसमें दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र और जैसे अर्थशास्त्र, ये जितने भी 4-5 सब्जेक्ट हैं वो तो रीट में आते नहीं है। इस कारण मतलब मैंने जो कोचिंग की थी तो वो सेकंड पेपर की थी, तो उसका करना या नहीं करना रीट से कोई लेना देना उसका है नहीं। तो मैंने सेकंड पेपर के लिए की थी। फिर उसके बाद में आप लोगों का सवाल है, क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना भी ज़रूरी नहीं है। आप ऐसे करना, जो यूट्यूब में सॉल्यूशन करवाते हैं ना, तो उनको आप ज़रूर देखा करो, उनसे ज़्यादा बेहतर बेनिफिट होता है। मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी सेकंड ग्रेड के लिए, और मैंने जो कलाम कोचिंग है उसमें की थी। लेकिन मैं आपको हाँ जानकारी के लिए बता दूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन यदि आप कोचिंग करते हो या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, तो केवल आपका समय खराब होता है। उसमें क्या होता है कि ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका जो रीट का पेपर है तो उसमें पूछे जाएंगे आईएएस के, आरएस के, उसमें मतलब जो भी पुराने सवाल आते रहते हैं, तो उसमें से उसके सवाल पूछे जाते हैं और बच्चों के क्या है कम नंबर आ जाते हैं, तो बच्चे क्या है डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मेरी सलाह यही है कि आप है ना जो मतलब टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन किया ही नहीं करो, आप ऐसे किया करो, या तो किताब लेकर आया करो और किताब में आपके जैसे 30 क्वेश्चन है तो उसके आप पीछे लिखो, मतलब पूरे ABCD डाल के मतलब 30 तक। और उसमें देखो कि भाई क्या नाम है आपका कौन सा क्वेश्चन मतलब गलत हो रहा है कौन सा नहीं, और जो गलत हो रहा है उसको आप कॉपी में उतारिए। इस कारण फिर आपका ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आपका पूरा दिन खराब होता है। आप सोच के देखिए कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने जाते हो मात्र 2 घंटे के लिए, और आपका पूरा दिन खराब होगा, आपको दोस्तों के साथ टाइम खराब होता है। कोचिंग में भी यही होता है। कोचिंग उनको ज़रूर करना चाहिए जिनका बिल्कुल भी बेस मजबूत नहीं है। मान लो जिसने रीट प्री पास कर रखी है, तो उसको क्या मतलब है कोचिंग करने का, उसने तो पहली सीटी वैसे ही पार कर ली। क्योंकि कोचिंग में बहुत ज़्यादा समय खराब होता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, सच बोलूँगा झूठ नहीं बोलूँगा। कोचिंगों में क्या होता है कि जैसे आप जाओगे ना, तो 2-3 महीने तक आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, सच बात है जो रियल है। आपको भौतिक प्रदेश है ना, भारतीय भौतिक प्रदेश, आपको मतलब 2 महीने तो आपको भौतिक प्रदेश में निकाल देंगे। कुछ ऐसे टीचर हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, पर समझ जाते हैं सभी। आप कोई सी भी कोचिंग में जाओगे, एक ही टीचर की बात नहीं है, जो आप 2-3 महीने तक जाओगे तो ऐसा ही होता है कि फिर बच्चों को क्या नाम है मतलब अच्छा लगता है कि भाई अच्छा पढ़ा रहा है, और बाद में ऐसे घास काट दिया जाता है कि फिर कोई मतलब ही नहीं रहता कोचिंग का। यही है। तो यही सवाल थे, और भी कोई आप लोगों के सवाल हैं तो वो नीचे कमेंट करके बताना, फिर मैं आप लोगों को जवाब दे दूँगा।